महाकाल की नगरी उज्जैन में बने महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की एंट्री पर बैन। सावन में भी नहीं मिलेंगे बाबा के दर्शन। महाकाल लोक में प्रवेश पर लगा ये कैसा ब्रेक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाकाल के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर लगे इस रोक के पीछे की पूरी वजह जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो के शुरू होते ही कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाकाल की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के भक्तों की एंट्री पर ही बैन लगा दिया गया है। भगवान और भक्त के बीच ये कैसी दीवार खड़ी कर दी गई, जिसके बारे में कोई भी सुनकर हैरान हो जाएगा। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस पूरे मामले की तह तक। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का हुजूम बढ़ता जा रहा है और बढ़े भी क्यों ना, महादेव का प्रिय महीना सावन भी दस्तक देने वाला है। आपको बता दें कि भक्तों का हुजूम महाकाल लोक बनने के बाद से ही रोजाना बढ़ता जा रहा है। महाकाल लोक बनने के बाद से बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में सावन के दौरान श्रद्धालुओं की एंट्री को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस साल का सावन आम नहीं बल्कि पूरे 2 महीने तक रहने वाला है। सावन के इन 2 महीनों में महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की एंट्री बैन रहेगी। दोस्तों, दरअसल महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने 4 जुलाई से अधिक मास खत्म होने तक महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके अलावा उज्जैन के लोगों को दर्शन की सुविधा 11 जुलाई से मिलने लग जाएगी। दोस्तों, 4 जुलाई से महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है, उसमें आम, खास, वीआईपी सभी शामिल हैं, क्योंकि महाकाल के दरबार में सभी एक बराबर ही हो जाते हैं। कोई बड़ा नहीं और ना कोई छोटा, ना कोई अमीर और ना ही गरीब। बाबा के भक्तों के लिए खुशी की बात यह है कि ये बैन 11 सितंबर के आसपास की तारीख तक हटा लिया जाएगा। भगवान महाकालेश्वर की सावन और भादों में निकलने वाली सवारी को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सवारी अपने उसी परंपरागत रास्ते से निकलेगी जहां से अब तक निकलती आ रही है। भगवान महाकाल की सवारी के दौरान सुरक्षा और भीड़ को संभालने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। भारत के राज्य मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में पावन शिप्रा नदी के किनारे बसा ये महाकालेश्वर मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अगर हम महाकाल शब्द की बात करें तो इसके 2 मतलब निकलते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि पुराने समय में यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। पुराने समय में अवंती नाम की एक नगरी हुआ करती थी जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ये ब्राह्मण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेदप्रिय था, जो हमेशा वेद के नए नए ज्ञान पाने में लगे रहते थे।
भगवान शिव ने अपने इस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे इसका पूरा फल भी दिया। यहीं रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक बड़ा ही भयानक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के अहंकार में चूर होकर वो आए दिन साधु संतों और ब्राह्मणों पर हमला कर देता था। एक बार उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर हमला करने का मन बनाया और अवंती नगर के ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। इसके बाद ही ब्राह्मणों ने भगवान शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। ब्राह्मणों की गुहार पर भगवान शिव ने इस खतरनाक राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उसे चेतावनी दी, लेकिन भगवान शिव की इस चेतावनी को ना मानते हुए उस राक्षस ने फिर से ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, देवों के देव महादेव भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में खुद प्रकट हो गए। गुस्से से लाल भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। इसके बाद लोगों ने भगवान शिव से वहीं रुकने की जिद पकड़ ली। अपने भक्तों की इस जिद को भगवान शिव टाल नहीं सके और वहीं विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आज पूरा संसार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानता है। भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर के बनने के बाद अब इसका स्वरूप और भी भव्य हो गया है। रोज लाखों भक्तों का हुजूम अपने आराध्य महाकाल की एक झलक पाने के इंतजार में रहता है। सावन के महीने में भक्तों की संख्या में बढ़त होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे यहाँ की व्यवस्था में परेशानियां हो सकती हैं। इसी के बाद महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। भगवान शिव की नगरी उज्जैन के इस महाकालेश्वर मंदिर पर भक्तों की नो एंट्री के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो बिना देर किए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धर्म, संस्कृति और मंदिरों से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल।